गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज यहाँ पर हम एक नए टॉपिक को समझने वाले हैं। अभी तक हमने IUCN, WWF, UNEP इन सब को समझा। आज हम यहाँ पर साइट्स को समझने वाले हैं। देखते हैं ये किसकी बात करता है, क्या पिछली बार से कनेक्टेड है टॉपिक या फिर ये कुछ अलग कहता है। आइए इन सब की गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज आपको देना चाहती हूँ मैं, जो कि आपको मंडे को रात 10 बजे मिलने वाला है, यानी कि कल की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आप तैयार हैं उस सरप्राइज के लिए, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, गैस करिए वो क्या हो सकता है। कुछ नया शुरू होने वाला है आप सबके लिए, वो नया टॉपिक या फिर क्या नई चीज होगी। तो इसके लिए आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना होगा। और आगे बात करते हैं इस टॉपिक की, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। यहाँ पर बात करें अगर हम फॉलो की, तो बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि मैम हमें PDF कहाँ से मिलेगा, PDF कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर इन्हें हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड देन आप यहाँ पर टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपको सारी जो PDF है वो मेरे द्वारा उपलब्ध कर दी जाएंगी। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ उससे संबंधित कोई भी क्वेरी होती है बेशक पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपका कोई भी प्रश्न होगा मैं यहाँ पर जवाब दूंगी। इसके बाद अभी तक भी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके भी PDFs मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, निरंतर बने रहना है इसी तरह से हमारे साथ में। आगे बढ़ते हैं हम, अगर देखते हैं यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि पता है बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3rd बैच जो है उसको स्टार्ट किया गया है। ये आपका लाइव ऑनलाइन कोर्स रहेगा। अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है, तो जरूर इसमें एडमिशन लें, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आपने एडमिशन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो मात्र आप इसे 18,999 में मिल सकता है आपको ये कोर्स, अगर आप SB लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोर्स आपका 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। शाम 6 बजे से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सारे फैकल्टी, सारे टीचर्स के साथ, टैलेंटेड जो जितने भी फैकल्टीज हैं उनके साथ आपको रूबरू होने का, अपने प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। इससे सुनहरा अवसर कहाँ मिल सकता है, तो इसमें एडमिशन ले लें आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक भी बात करते हैं, जो कि हम आज साइट्स पढ़ने वाले हैं। तो साइट्स क्या है इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम साइट्स का फुल फॉर्म समझते हैं, क्यों साइट्स, क्यों कुछ और क्यों नहीं, तो समझिएगा जरा। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो पहले फ्लोरा से शुरू करते हैं। ये भाई फ्लोरा क्या है, तो फ्लावर से फ्लोरा को समझिएगा ताकि याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वनस्पतियों, पेड़ पौधे, वनस्पति जो है उनके संरक्षण की बात करता है, ठीक है। फौना क्या है, तो ये वनस्पतियों के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण की भी बात करता है। तो ये संरक्षण जो है वो जो है वनस्पति और जीव जंतु के संरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। उनके ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात की गई है। अब देखिए हिंदी में अगर हम बात करें तो देखिए दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, ठीक है। तो वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। तो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है इन दोनों चीजों का, तो इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि वो प्रजाति ही विलुप्त होती जा रही है। ये अत्यधिक दोहन की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, जुलाई 1975 से ये लागू हुआ, जबकि 1976 में इंडिया जो है साइट्स में शामिल हुआ था। और इसमें कुल कितने देश हैं, 183 देश हैं। 2016 में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक देश जो है, अंतिम जो एक देश कह सकते हैं शामिल हुआ। इसके बाद 183 देश टोटल हो गए थे। तो आप बता सकते हैं वो आखिरी देश कौन सा था जो जुड़ा, इसके बाद 183 सदस्य देश इसमें हो गए हैं, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी, फिलहाल आप कोशिश करिए। कोशिश करने में क्या जाता है भाई, अब कोई चीज बनी है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बिना तो कोई चीज बन नहीं सकती ना। तो उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व और उत्तरजीविता पर खतरा ना हो। मतलब ये कहा गया सभी देशों को, सभी जो देश हैं उनको बोला गया कि ठीक है आप व्यापार कर रहे हैं या जैसे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इन चीजों की बात करें वो सब ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा व्यापार या इतना ज्यादा इलीगल तरीके से उनका दोहन या उनका इस्तेमाल ना हो जाए जिससे कि वो विलुप्ति हो जाए आने वाले समय पे। व्यापार करना बुराई नहीं है, पर इतना ज्यादा कंज्यूम ना कर ले कि एक समय पे वो दिखना ही बंद हो जाए, बिल्कुल ही संकटग्रस्त हो जाए। तो वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि IUCN की जब मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में, तो उस कन्वेंशन में इसके बारे में डिस्कस किया गया था, लोगों को जागरूक कराया गया था वन्य जीव वनस्पतियों के बारे में। तो ये इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। तो साइट्स जो है चयनित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर अपने कार्यों का निष्पादन करता है।
तो इसमें जो कुछ कुछ प्रजातियां हैं जिनको लगता है कि अब वो आने वाले समय में, निकट भविष्य में समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं, मतलब विलुप्त होने जा रही हैं, तो उनके लिए आगाह भी करता है। तो साइट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट ना सबके लिए वाध्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जो राष्ट्र हैं सबके लिए वाध्य कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो जंगली जानवर और पौधों की कुल प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार आवाजाही को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, साइट्स की वजह से कई जो मतलब ऐसे वन्य जीव है जो हाई प्रोफाइल है, कह सकते हैं, जो बिल्कुल समाप्ति की कगार पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि बिग कैट की खाल हो गया, हाथी के दांत। आप सुनते आ रहे होंगे कि काफी इलीगल तरीके से इनका लोग व्यापार भी करते हैं। तो हाथी के दांत, गैंडे के सींग, इसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर, व्यापार पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। तो इस तरह से इन चीज़ों को बैन कर दिया गया है। तो हमें जब भी कभी ऐसे करंट के साथ ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि इस पर क्या बैन किया गया, तो हमें ध्यान रखना है और इसके साथ करंट के साथ लिंक करके पढ़ते रहना है, इसको रिवाइज करते रहना है बेसिकली, क्योंकि प्रश्न इन्हीं लाइनों से बनता है बेसिकली। अब इसके बाद साइट्स जो है 3 परिशिष्टों में जंगली पौधे और जानवरों की प्रजातियों को बांटता है। तो इसमें ये डिवाइड किया गया है कि मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था IUCN में, जैसे संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय, उसी तरह से इंडेक्सेस हम कह सकते हैं, या जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में क्या क्या आता है, क्या क्राइटेरिया है, किस जीव जंतु या वन्य जीवों को इसमें रखना चाहिए, वो सारी बातें की गई हैं। तो इसमें वे प्रजातियां सूचीबद्ध हैं जो साइट्स द्वारा सूचीबद्ध वन्य जीवों और पौधों में सबसे अधिक संकटपन है। तो परिशिष्ट 1 क्या कहता है, जो सबसे ज्यादा संकटपन प्रजाति है ना, उनको इसके अंतर्गत रखना चाहिए। क्यों? ताकि उससे निर्धारित होगा कि इनका ट्रेड किस लेवल पर जाके हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए इसमें गोरिल्ला हो गया, समुद्री कछुए, अधिकांश देखेंगे ऑर्किड प्रजातियां हो गया, और पांडा इत्यादि इसमें शामिल है, क्योंकि ये संकटापन्न प्रजातियों में आते हैं। इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो परिशिष्ट 1 कहता है कि जो प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे आ चुकी हैं, उन जीव जंतुओं और क्या कहते हैं औषधियों को इसके अंतर्गत जो है रखा जाएगा, ताकि उनका व्यापार उतना ज्यादा ना किया जा सके, उनके व्यापार को रोका जा सके, उनके ट्रेड को रोका जा सके। प्रतिबंध करता है, सिवाय जब इसके प्रतिबंध करता है व्यापार पे, लेकिन ये बट लगा रहा है, लेकिन आयात का उद्देश्य ना होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। मतलब परिशिष्ट 1 में जो प्रजातियां की बात कर रहा है, जो संकटापन है, जो विलुप्त प्राय है, तो कह रहा है उनका व्यापार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अगर कुछ आप देखिए साइंटिफिक कोई रिसर्च है, तो उस रिसर्च को किया जा सकता है, ताकि उसमें उनमें उनकी ग्रोथ के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए भाई उनका होना भी तो ज़रूरी है ना, उनका DNA हो गया या उनके कोई अवशेष हो गए, इस तरह की चीज़ों पर, ताकि वो रिसर्च कर सके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परिशिष्ट 2 क्या कहता है, उसमें हमने देखा उन प्रजातियों पे व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंध की बात करता है। इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिसमें निकट मतलब है अभी वो, लेकिन निकट भविष्य में हो सकता है उनके समाप्त होने की संख्या जो है निरंतर घटती जा रही है, मतलब समाप्त होने की कगार पे वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, लुप्त होने का खतरा जो है वो नहीं है, और लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों का व्यापार को सख्त तरीके से नहीं रोका गया तो आने वाले भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा अगर कंज्यूम करने लगेंगे, गलत तरीके से व्यापार करने लगेंगे, उनका दोहन करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं भाई भविष्य में अब कोई भी चीज़ एक समझ नहीं रहे, कोई पर्टिकुलर चीज़ रखी हुई है, अब हम कंटिन्यू खा रहे हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगी, फिर उसका क्या होगा। तो कह रहे हैं कि निकट भविष्य में जिसकी संभावना इतनी नहीं है विलुप्त होने की, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, सख्ती से नियंत्रित नहीं किया गया, तो वो अगर हमने नियंत्रण नहीं दिया, उन पर नियंत्रण नहीं किया, तो हो सकता है इन द फ्यूचर वो समाप्त हो सकती हैं। अधिकांश साइज प्रजातियां सूचीबद्ध है, जिसमें अमेरिकी जिनसेंग, ठीक है, पैडल फिश, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ, महोगनी और कई प्रवाल शामिल है इसमें। ठीक है, तो इन सब चीजों को परिशिष्ट 2 के अंतर्गत रखा गया। ऐसी कई सारी चीजें जिनको रखा गया। बेसिकली यहाँ पर वो चीजें समझनी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें तथाकथित एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां, तो लुक लाइक स्पेसीज भी जो है शामिल है, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो एक समान दिखती हैं, उन्हें व्यापार संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध किया गया है। जो एक समान भी प्रजातियां दिखती हैं, उनको भी व्यापार के नजरिए से, व्यापार के संरक्षण के कारणों से उनको भी सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रजाति वैसी देखी तो उसका व्यापार कर लिया गया, नहीं, उसको भी सूचीबद्ध किया गया है। तो साइट्स के तहत इन प्रजातियों के आयात के लिए किसी आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती है इस परिशिष्ट के अंतर्गत, और कुछ देशों में आयात पर परमिट की आवश्यकता होती है, जिन्हें साइट्स की तुलना में अधिक सख्त कदम उठाए गए हैं। जैसे साइट्स में 1976 में जो है इंडिया भी जुड़ा है, लेकिन उसके खुद के भी अपने कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे। ठीक है, जैसे टाइगर रिजर्व को लेकर प्रोग्राम है और कई सारे प्रोग्राम है। तो
तो इंटरनेशनल प्रोग्राम तो वहाँ हर देश में चलेंगे ही, बाध्य है उसके लिए, लेकिन अगर वो नेशनल कोई प्रोग्राम अपना कोई देश लाना चाह रहा है तो वो भी उसको कंटिन्यू करेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ इसी के द्वारा ही सारी चीज़ें करेंगे, ऐसा नहीं है, आप खुद का भी प्रोग्राम लाके संरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बात करते हैं परिशिष्ट 3 की। ठीक है, तो पहले में क्या था देखा हमने, दूसरे में क्या था देखा, अब तीसरा क्या कहता है कि उन प्रजातियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती हो, वह देश किसी साइट सहयोगी से व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मदद की मांग रखता हो। जैसे हम यहाँ टाइगर्स की बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जाती है। तो परिशिष्ट 3 में वो प्रजातियां आती हैं, वो कह सकते हैं कि वन्य जीव या फिर हम कह सकते हैं जो जीव जंतु हैं वो आते हैं जिनको जो परमिट के द्वारा ही जो है व्यापार करने की अनुमति होती है। मतलब कि कुछ तो है कि उन पे खतरा मंडरा रहा है या फिर वो हो सकता है समाप्त हो सके आने वाले समय पे, या बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या उन पर रिसर्च की जा रही है, या उनका व्यापार किया जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को केवल परमिट मिलने पर या प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जाती है। हो सकता है ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया में टाइगर ज़्यादा हो, हमारे यहाँ उस तरह से ना हो, किसी पर्टिकुलर और किसी देश में कोई और प्रजाति पाई जाती हो जो हमारे यहाँ ना हो, तो इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न। जैसे कि हमारा ट्रेंड है कि हम एक प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आप इसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के बारे में जो हमें कन्वेंशन देगा, साइट्स के बारे में अब हमें बताना है। क्या बताना है कि सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र क्या है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है साइट्स का कानूनी रूप से अभिसमय के राज्य दलों के लिए बाध्यकारी नहीं है। मैंने क्या बताया था, देखिए जब मैंने एक चीज बीच में बोली थी कि एलिमिनेशन मेथड पर मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, जल्दी लाऊंगी, परेशान नहीं होना है। उनमें ये चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे शब्दों को पकड़ के ही मात्र हम प्रश्न को ठीक कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर ला सकते हैं। हर चीज पता हो बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना हमारे लिए ना आपके लिए, लेकिन शब्दों से कैसे हम खेल सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं बाध्यकारी नहीं है, जो अपने लक्ष्यों को लागू करने के लिए अपने स्वयं के घरेलू कानूनों को अपनाने के लिए बाध्य है। तीसरा कथन कह रहा है IUCN के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का प्रारूप तैयार किया गया था। ये रहे तीनों कथन। अब क्या पूछ रहे हैं इसमें कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, कौन सा कथन सही हो सकता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही हो सकते हैं, ऐसा भी कह रहा है। तो इसका उत्तर आप बताइएगा, जो PDF उपलब्ध कराऊंगी उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ऑनेस्टली आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, जो भी इसका रियल मतलब एक्चुअल में इसका आंसर होगा वो मैं आपको PDF में उपलब्ध करा दूंगी यहाँ पर। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर बेशक पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं बताऊंगी, मतलब जो भी एलिमिनेशन मेथड की वीडियो की मैं बात करी वो बिल्कुल मिलेगा, बस थोड़ा सा भी व्यस्तता ज़्यादा है जिसकी वजह से मिलेगा, भले ही वो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, उसकी चिंता आप ना करें, वो मेरी ड्यूटी है, वो ज़रूर फुलफिल करूंगी। सेम आप देख सकते हैं बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, फिर से बता देती हूँ 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है इस कोर्स में तो आप ले सकते हैं, जो कि आप अगर SV लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 18,999 का मात्र पड़ जाएगा। ये एडमिशन लेना देखिए इस तरह से सोचा करिए, एक सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, इसकी जो है हमें अच्छे से पता होना चाहिए, परख होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं या जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको राइट डायरेक्शंस मिल सकेगा और सही मतलब टीचर्स के साथ आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनसे अपने क्वेरीज पूछने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ ऐसे मिल सकती हैं, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन ये लाइव कोर्स रहेगा, तो आप एडमिशन लीजिए और इसका लुत्फ उठाइए और अपनी तैयारी को निरंतर सुचारू रूप से जारी रखिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर थैंक यू है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको सुनने के लिए, और जो भी मैंने बोला है PDF उपलब्ध कराने के लिए वो मैं कराऊंगी। मंडे रात 10 बजे आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, जो कि एक नया विगुल बजने वाला है, जिसको आप देखेंगे, अपने नोट्स बना सकते हैं, उसको देख के कुछ नया शुरू होने वाला है। उसके लिए आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा। टेलीग्राम पे आपको PDFs उपलब्ध हो जाएगी। बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे सुनते नहीं है, फिर वो बोलते हैं मैम अभी तक PDF उपलब्ध नहीं हुआ है।
तो सब कुछ मिलेगा, बस आपको हमारे साथ सहयोग बनाए रखना है, इसी तरह से रहना है हमारे साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।